औरत किसी रिश्ते में तब सबसे ज़्यादा सचेत हो जाती है जब उसे महसूस होता है कि उसका आत्मसम्मान धीरे धीरे भावनात्मक सुविधा में बदला जा रहा है। यानी उससे उम्मीद की जा रही है कि वो शांति बनाए रखने के लिए खुद को छोटा करे। और जब आत्मसम्मान को स्थिरता के नाम पर कम किया जाए तो भीतर विरोध जन्म लेता है। कई बार औरत रिश्ते में इसलिए पीछे नहीं हटती क्योंकि वो कमज़ोर है, बल्कि इसलिए क्योंकि वो देखना चाहती है कि क्या सामने वाला कभी बिना कहे जिम्मेदारी लेगा। और ये प्रतीक्षा उसके धैर्य की नहीं, उसके विश्वास की परीक्षा होती है। औरत के लिए संबंध तब जटिल हो जाता है जब उसकी भावनाओं को व्यक्तिगत स्वभाव कहकर अलग कर दिया जाए, जबकि सामने वाले की भावनाओं को परिस्थिति कहकर उचित ठहराया जाए। यही दोहरा मापदंड मन में असमानता पैदा करता है। कभी कभी औरत रिश्ते में इसलिए खुद को सीमित कर लेती है क्योंकि उसे लगता है कि उसकी प्रगति या आत्मनिर्भरता कहीं सामने वाले के अहम को चोट ना पहुंचा दे। और जब विकास को छुपाना पड़े तो रिश्ता सहयोगी नहीं रह जाता। औरत जब किसी संबंध में संवाद की दिशा बदलने की कोशिश करती है तो वो विवाद नहीं ढूंढ रही होती, बल्कि वो ये देखना चाहती है कि रिश्ता संवाद सह सकता है या नहीं, क्योंकि संवाद ही परिपक्वता की असली कसौटी है। कई बार औरत रिश्ते में इसलिए स्थिर दिखती है क्योंकि उसने अपनी अपेक्षाएं यथार्थ के अनुसार ढाल ली होती हैं, और अपेक्षाओं का ये संशोधन त्याग नहीं बल्कि आत्मसुरक्षा का तरीका होता है। औरत के लिए सम्मान का एक रूप ये भी है कि उसकी चुप्पी को सहमति न समझा जाए। कई बार चुप्पी सिर्फ अवलोकन होती है और अवलोकन के बाद निर्णय आता है। कभी कभी औरत रिश्ते में इसलिए भावनात्मक दूरी बनाती है क्योंकि उसे दिखने लगता है कि उसका समर्पण एक तरफा संरचना बना रहा है, और जहां संरचना असंतुलित हो वहां दूरी ही संतुलन का प्रारंभ होती है। किसी शादीशुदा औरत को बस अपनी ये चीज़ दिखा दो, देखना वो आपसे संबंध बनाने के लिए भीख मांगेगी। पहली चीज़ अपनी शोहरत और दूसरी चीज़ अपनी दौलत।